So next session on arrangement basics. Now in this particular video, we'll try to see how to take different cases. Okay, arrangement with more than one cases or possibilities. So just example देखते हैं 5 persons P, Q, R, S and T. P is 3 places away from R. So P is 3 places away from R. So अगर मैंने कंसिडर किया P लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ R के, so 1 place away, 2 place away, 3 place away. So R will be here. Okay. So P is 3 places away from R. इसका ये भी मीनिंग होता है R is 3 places away from P. Okay. It's by natural. Okay. It's default. That means 2 persons are between P and R. ये भी हम निकाल सकते हैं 3 person away है. और P के लेफ्ट हैंड साइड पे भी R हो सकता है. That means P और R कोई भी यहाँ पर आ सकता है and R and P कोई भी यहाँ पर आ सकता है. P अगर यहाँ पर 1 place, 2 place and 3 place away R, या फिर R लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ तो 1 place, 2 place and 3 place away P. एनीथिंग इज पॉसिबल. सो दीज आर 2 पॉसिबल केसेस. इसको एक ही केस में कंसिडर करना है तो ऐसे करते हैं P और R एंड इन R और P. इन बिटवीन दीज टू देर आर 2 persons. फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटी फॉर द पोजिशंस ऑफ P एंड R. सो P एंड R क्या क्या पोजिशन पे हो सकते हैं. सो P एंड R वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ पॉसिबल है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेंशन ना करके फर्स्ट एंड फोर्थ या सेकेंड एंड फिफ्थ ये हो सकता है. फर्स्ट पे P तो फोर्थ पे R, सेकेंड पे P तो फिफ्थ पे R, या फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर एंड सेकेंड एंड फिफ्थ यहाँ पर. ओके. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़. सो अगर एक ही अगर इसमें मेंशन करना है एक ही डायग्राम में, सो P एंड R 1, 2, R एंड P ऐसे हुआ. सो 1 and 4 एंड 2 and 5 ऐसे मेंशन कर सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जब हम एक्चुअल एग्जांपल सॉल्व करते तब काफ़ी काम आता है. सो अलग अलग ना लेके एक ही इसमें लेना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसका हम बाद में यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग 4 केसेस बनते हैं तो वो 4 केसेस नहीं बनाने हैं. अनटिल एंड अनलेस देर आर लेस केसेस, 4-5 केसेस नहीं लेने, 2 केसेस या 3 केसेस हो तो हम लोग ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट 5 persons P, Q, R, S and T. तो P is 3 places away from R. Now पहले एग्जाम्पल का एक्सटेंशन है T is not at any end. Find all the possible arrangements. तो थोड़ा सा मुश्किल है. तो अगेन P and R 1, 2 and R and P. तो फर्स्ट एंड फोर्थ या सेकेंड एंड फिफ्थ कुछ भी पॉसिबल है. तो P and R 1, 2, R and P या सेकेंड एंड फिफ्थ. सो 1, 4 दैट मीन्स फिफ्थ पोजीशन पे कोई और होगा. 2, 5 दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे कोई और होगा. तो 2, 3, 4, 5. तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में देखते हैं कि T इज़ नॉट एट एनी एंड. दैट मीन्स T कैन नॉट बी एट द फिफ्थ प्लेस. सो T कैन बी आइदर सेकेंड और थर्ड. सो देखते हैं T अगर सेकेंड पे हुआ तो क्या होगा. सो P और R देन T एंड देन फोर्थ प्लेस पे P एंड R and P. Okay. R and P and P and R then second and then third place पे T and then R and P and fifth place पे कोई भी नहीं. ओके अभी तक. सो कुछ और कंडीशन नहीं दिया है तो 2 persons ही बचते P R then तो Q and S ये 2 बचे. सो Q and S कैन बी एट दी थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस इन एनी ऑर्डर. यहाँ पर सेकेंड एंड फिफ्थ प्लेस इन एनी ऑर्डर Q and S. तो अरेंजमेंट में क्या क्या हो सकता है देखो P, T, Q. सो P एंड R के लिए 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ तो इसके 2 अरेंजमेंट्स. Q एंड S के लिए 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ तो इसके 2 मोर अरेंजमेंट्स. तो टोटल 4 अरेंजमेंट्स हुए यहाँ पर. आप लोग 4 अलग अलग अरेंजमेंट्स ड्रॉ करके देखो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. तो 4 अरेंजमेंट्स यहाँ पर हुए, 4 अरेंजमेंट्स यहाँ पर हुए. ना यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो T इज़ नॉट एट एनी एंड. सो T फर्स्ट नहीं हो सकता तो T कैन बी आइदर थर्ड और T कैन बी आइदर फोर्थ. तो T कैन बी आइदर थर्ड तो यहाँ पर मेंशन करते एंड T कैन बी आइदर फोर्थ तो यहाँ पर. सो P एंड R एंड P. ओके अगेन तो फर्स्ट एंड फोर्थ पे Q एंड S और S एंड Q कुछ भी आ सकता है. यहाँ पर भी S एंड Q एंड S कुछ भी आ सकता है. तो अगेन यहाँ पर 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स
P and R के लिए 2 डिफरेंट एंड S and Q के लिए 2 डिफरेंट. So 4 different arrangements here as well and here as well. So in total there are 16 different arrangements are possible. Now next, A B C D 4 persons, A is not adjacent to B, so find all the possible arrangements. तो करते हम लोग. ओके ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन करते हैं. तो A is not adjacent to B, so A तो कुछ भी आप कंसिडर करो, A या B में से कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं. सो A को कंसिडर किया लेट्स से मैंने. सो A कैन बी आइदर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ प्लेस. करेक्ट. सो 4 डिफरेंट केसेस लेने पड़ेंगे. सो A जब फर्स्ट होगा तो B सेकेंड नहीं आ सकता. सो B थर्ड हो सकता है या B फोर्थ हो सकता है. सो A फर्स्ट के लिए B कैन बी थर्ड और B कैन बी फोर्थ. सो B को यहाँ पर फोर्थ पे किया, यहाँ पर थर्ड पे किया है. सो C एंड D बचे. सो दे कैन बी इन एनी ऑर्डर. सो C यहाँ पर, D यहाँ पर, या D यहाँ पर, C यहाँ पर. तो एक ही इसमें मेंशन करते हैं D एंड C को. सो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पर, ACBD, ADBC. ओके अगेन C एंड D यहाँ पर इन एनी ऑर्डर, ACDB और ADCB. ओके सो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हियर एज वेल. सो A फर्स्ट प्लेस, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स टोटल. सो A अगर सेकेंड हुआ, ओके A अगर सेकेंड हुआ, सो B से फर्स्ट एंड थर्ड नहीं आ सकता बिकॉज B इज़ नॉट एडजेसेंट टू A. सो B कंपल्सरी यहाँ पर फोर्थ होगा. सो C एंड D एंड C दिस इज़ पॉसिबल. तो इसके सिर्फ 2 ही बनते हैं. सो व्हेन A इज़ एट द सेकेंड प्लेस देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. सिमिलरली A इज़ एट द थर्ड प्लेस, B सेकेंड एंड फोर्थ नहीं हो सकता. सो B फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा. सो A एंड B का प्लेस यहाँ पर फिक्स हुआ गाइस. So C and D and C. So again there are only 2 possibilities when A is at the third place. Second and third के लिए 2 possibilities निकली, 2 possibilities each. A is at the first place, 4 possibilities. So A is at the fourth place. तो B third नहीं आ सकता. So B can be either second or B can be either first. A जब fourth पे होगा. So again C and D और C, first and third, second and third, C or D and D or C. So 2 and 2 plus 2, 4 different arrangements when A is at the fourth place. So in total there are 4 plus 4 plus 4, 12 different arrangements. Now 7 persons A to G in a linear sequence. Okay, not necessary in the same order. ये mention करना था. Okay, number of persons to the left of A is equal to number of persons to the right of B. So A के left में जितने persons होंगे उतने ही पर्सनस बी के राइट में होने चाहिए. सो हाउ मेनी पर्सनस कैन बी देयर टू द लेफ्ट ऑफ ए. सो देयर आर 7 पर्सनस. सो टू द लेफ्ट ऑफ ए देयर कुड बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर्सनस हो सकते हैं एंड ए इज 7th पर्सन. ओके सो टू द लेफ्ट ऑफ, इफ वी कंसिडर टू द लेफ्ट ऑफ ए देयर आर 0 पर्सनस. तो ए के लेफ्ट में कोई नहीं हुआ, दैट मीन्स ए हैज़ टू बी लेफ्ट मोस्ट पर्सन. तो बी के राइट में 0 पर्सन, सो बी हैज़ टू बी राइट मोस्ट पर्सन. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड ए एंड बी. सो इन टोटल देर आर 7 पर्सन. ओके 1 and 7. तो ए लेफ्ट मोस्ट एंड बी राइट मोस्ट, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. या ए के लेफ्ट में 1 पर्सन हुआ अगर, तो बी के राइट में भी 1 पर्सन चाहिए. सो बी का पोजीशन 6 होगा, बी के राइट में 1 पर्सन चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ए के लेफ्ट में 1, बी के राइट में 1. सो बी, तो देखो यहाँ पर ए सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, बी भी सेकेंड है लेकिन सेकेंड फ्रॉम द राइट. बी सेकेंड फ्रॉम द राइट, दैट मीन्स 6 फ्रॉम द लेफ्ट. ओके नाउ ए अगर थर्ड हुआ, ओके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट मीन्स 2 पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ए. तो 3 पर्सन्स टू द राइट ऑफ बी चाहिए मुझे. सो 7, 6, तो बी 5th होगा. 4th, 5th, 6th एंड 7, तो बी 5th होगा. सो अगर ए थर्ड लेफ्ट मोस्ट हुआ, लेफ्ट से अगर ए थर्ड हुआ तो बी राइट से थर्ड होगा. देखो नाउ 4th पे कोई आ सकता है क्या? अगर 4th पे ए आ गया तो 3 पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, आई वॉन्ट 3 पर्सन्स टू द राइट ऑफ बी. तो बी भी 4th पे चाहिए, बट दे कैनॉट ओवरलैप ईच अदर्स प्लेस. हेंस ए या बी में से कोई भी सेंटर प्लेस पे नहीं आ सकता. अगेन ए 5th पे भी आ सकता है. अगर 5th पे आ गया तो 4 पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो राइट ऑफ बी 4 पर्सन चाहिए, तो बी थर्ड पे आ जाएगा. तो थोड़ा सा पैटर्न कैच करने की कोशिश करो कि ए का जो भी पोजीशन लेफ्ट एंड से होगा सेम पोजीशन बी का राइट एंड से होगा. तो ए अगर 6th आ गया, ओके ए अगर 6th आ गया, बी विल बी सेकेंड.
A is 6, B will be second. That means B A का राइट मोस्ट प्लेस, राइट एंड से जो भी प्लेस होगा, A का राइट प्लेस एंड से सेकेंड हुआ, तो B लेफ्ट एंड से सेकेंड होगा गाइस. तो थोड़ा सा पैटर्न क्या है ये, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, A एंड B आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स. तो A का जो भी पोजीशन एक कोई पर्टिकुलर एंड से होगा, B का वही पोजीशन दूसरे एंड से होगा, एंड नो वन ऑफ A एंड B दे कैन ऑक्यूपाई द मिडल प्लेस. A एंड B पे का कोई भी मिडल प्लेस पे नहीं आ सकता गाइस. तो ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग हुआ. काफ़ी सारे केसेस निकलते हैं, काफ़ी अच्छा सेंटेंस था. इसी पे एक एग्जाम्पल बेस्ट हो सकता है, कोई भी एक एग्जाम्पल. तो ये प्रैक्टिस की हमने व्हेन मोर देन वन केसेस पॉसिबल. इसके कुछ इजी एग्जाम्पल सॉल्व करते गाइज नेक्स्ट वीडियो में. So all the best guys and do well.